कृष्णा, बहुत दिन से साधक पूछ रहे थे कि जिनका ग्रह में किसी प्रकार की समस्या हो तो वो उसे शांति के लिए अगर वो कोई साधना करना चाहते हैं तो कैसा करने चाहिए। तो देखिए, जिनको भी सूर्य ग्रह की पीड़ा बताई जाती है, सूर्य ग्रह जिनका कमजोर बताया जाता है, क्योंकि ग्रह यदि किसी का भी कमजोर होता है तो ये समझ लीजिए कि उसका जो पूरा वर्ष होता है वो हमेशा कमजोरी रहेगा, मतलब हर चीज में उसको असफलता मिलती है। क्योंकि जो सूर्य ग्रह होता है ये अन्य ग्रहों की तरह अपना प्रभाव दूसरे ग्रहों पर भी डालता है। अगर कुछ समय के लिए सूर्य ग्रह जो आपकी राशि पर अगर आता है उसके बाद ये चला भी जाए, उसके बाद भी आपके जो दूसरे ग्रह हैं उन पर ये असर डालता है, जिससे कि इंसान आलसी और विचार शून्य होने लगता है। ना वो ज्यादा सोच पाता है, ना ही ज्यादा वो एक्टिव रहता है। कहा जा सकता है कि आलस इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, जिनका सूर्य ग्रह कमजोर होता है वो चाहें तो सोने का ताबीज में अगर वो जो बीला होता है बेलपत्र जो हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, उस बेलपत्र की जड़ को एक शुभ मुहूर्त में लाना होता है, और अगर वो सोने के ताबीज में भरकर उसे धारण कर लेता है तो उसे सूर्य देव की शांति होती है, उनका जो भी कोप होता है वो दूर होता है। साथ में अगर आप इसकी साधना करना चाहते हैं तो सूर्य देव की जो साधना होती है इसकी जब संख्या जो रहेगी वो लगभग 7,000 रहती है। कम से कम अगर आप करना चाहें तो 7,000 जप कर सकते हैं। इसके लिए आप दिन चुन लीजिए, 7 दिन या फिर 11 दिन में कर लीजिए। अगर आप एक दिन में 10 माला करते हैं तो 7 दिन का समय चुन लीजिए कि 7 दिन की साधना कर सकते हैं आप। और इसका जो मंत्र रहेगा ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, ये आपका मंत्र रहेगा जो कि लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में। इस मंत्र को आपको जाप करना होगा। इसका जाप लाल चंदन, जो रक्त चंदन की माला होती है, उससे इसका जाप करना है इस मंत्र का। इस ये जो साधना है इसमें आप चाहें तो सुनहरी कपड़े या फिर लाल कपड़े पहन सकते हैं साधना काल में। और इसमें जब भी आप ये साधना करेंगे तो सिर्फ नमक का त्याग करना है। बाकी सारी चीजें जो आप खाना खाते हैं साधारण वो भोजन कर सकते हैं शाकाहारी, नमक नहीं खाना है इस साधना में। अगर आप 7 दिन का करते हैं तो 7 दिन नमक नहीं खाना जब भी आप सूर्य देव की साधना करते हैं। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि शांति मिले, सूर्य देव के जो ग्रह की जो शांति है अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसके लिए रविवार का उपवास भी कर सकते हैं, जिस दिन आप लाल रंग के कपड़े पहनेंगे और ये जो मंत्र आपको दिया है इसकी सिर्फ एक माला आप जाप करें अगर आप उपवास रखे हैं तो, या अगर आप ज्यादा जाप करना चाहें तो कर सकते हैं। सूर्य देव की शांति के लिए आपको अगर 7 दिन की साधना आपने चुनी है तो 7 दिन आपको सुबह आपको जल चढ़ाना है सूर्य देवता को। इसका जो मंत्र होता है ओम घृणी सूर्याय नमः, ये बोल के आप जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाते समय लाल रंग का फूल, जैसे कि जासौन का फूल हो या गुलाब का फूल हो, लाल रंग का फूल जल में रख के और फिर उसको चढ़ाना है सूर्य भगवान को। और जहाँ जल गिरता है जमीन पे वहां पे आप ऐसे जैसे हम पैर लगते हैं भगवान के वैसे वहां पे नतमस्तक होकर फिर आप हट सकते हैं। तो ये जो सूर्य देवता की साधना है ये 7 दिन की आप कर सकते हैं जो मंत्र बताया है उससे, जिससे सूर्य ग्रह की शांति होती है। इसके साथ जो इसका हवन होता है उसमें जो लाल चंदन होता है उसकी लकड़ी का उपयोग आप कर सकते हैं। और वैसे तो जो हवन सामग्री आप लेके आते हैं उसमें सभी 9 ग्रह लकड़ियां होती हैं, लाल चंदन भी मिला की लकड़ी भी मिली होती है, तो अलग से आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हवन सामग्री है बाजार से ला सकते हैं या फिर उसमें लाके घर लाके उसमें आप शक्कर और घी मिला सकते हैं। बाकी सामग्री उसमें सब मिली हुई होती है, शक्कर और घी घर लाके मिला लेना उसमें हवन सामग्री में, तो वो पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से सूर्य ग्रह की साधना आप कर सकते हैं जो भी साधक करना चाहे। अभी सूर्य ग्रह का यंत्र हमारे पास नहीं है इसलिए उसकी फोटो यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं आपको कि सूर्य ग्रह का यंत्र कैसा होता है। बाकी आप इसकी जो अगर ग्रह में शांति चाहते हैं तो जल चढ़ाना प्रभु को, सूर्य देवता को सुबह, और साथ में जो बील पत्र होता है उसकी जड़ को अगर आप सोने के ताबीज में भर के भी धारण कर लेते हैं तो उससे भी आराम मिलता है सूर्य ग्रह की, जिनको भी बताया गया है कि नीच में है या बिगड़ा हुआ है। तो देखिए, और इसके अलावा एक बात और बता दें कि ये जो ग्रह होते हैं सभी की शांति अगर चाहते हैं, या जिनको इस विषय में नहीं पता है या फिर पता भी हो तो ज्यादा इनकी मतलब कि इलाज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर लगता है आपको कि कुंडली में कुछ भी है तो जहाँ जैसा हमने पहले भी बताया है कि आप हवन वगैरह करते रहें, समय पे जो नित्य पूजन पाठ करते रहें तो अपने आप शांति होती रहती है। क्योंकि हवन में ये सारी चीजें होती हैं, सभी ग्रहों की जो अर्चना प्रार्थना होती है सब करते हैं, उनको जो भी सामग्री चढ़ानी होती है हवन के माध्यम से चढ़ाते हैं। तो वैसे भी जो ग्रह होते हैं वो शांत रहते ही हैं। जो भी साधक होते हैं जो नित्य साधनाएं करते हैं उनको तो वैसे भी इन चीजों की जो है शांति अपने आप हो जाती है, तो उनको अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग पहले से किसी साधना में नहीं है और वो चाहते हैं कि ग्रह शांति हो, तो ग्रहों की, कुछ ग्रहों की, सभी की तो नहीं, कुछ ग्रहों की हम यहाँ पे
साधनाएं लेके आ रहे हैं और इनकी साधनाएं बहुत छोटी छोटी हैं। जैसे 7 दिन की बताई हमने आपको, तो आप 1 दिन की भी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं 11 माला कर लें आप, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं और जब चाहें तब कर सकते हैं। तो इस ऐसे ऐसा जरूरी नहीं कि 7 दिन की करें। जिनको भी ग्रहों की शांति चाहते हैं, जो भी लोग इस पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं इन बातों पे, वो 1 दिन की भी शांति की साधना कर सकते हैं। सूर्य भगवान का जो जप होता है, कोशिश करें कि ये ब्रह्म मुहूर्त में करें, सुबह के समय 4 बजे से 7 बजे के बीच में। 7 बजे के बाद नहीं करना, 7 बजे के पहले पहले आप चाहें तो करें तो बहुत अच्छी बात है। इसमें रात्रि में जप करने का कोई भी विशेष ऐसा नहीं है, नियम नहीं है कि आपको रात को ही करना पड़ेगा। आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर इसका जाप करते हैं तो बहुत ही फलदायी, शुभ और फलदायी होता है। तो जो भी सूर्य ग्रह की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिख दिया है ये जो मंत्र है इनका, ऐसा आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी साधना सफल हो और आपकी जो ग्रह होती है उसकी शांति हो जाए। बाकी हम तो इन चीजों को मानते नहीं, क्योंकि जो साधक हैं, जो साधनाएं करते हैं, उनके सभी ग्रह, सभी देवी देवता सब शांत रहते हैं, क्योंकि सभी का पूजन अर्चन जो है वो साधना में हम करवाते हैं सभी साधकों से। किसी को भी किसी भी जो देवता है उसकी पूजा से वंचित नहीं रखते। तो ये थी सूर्य ग्रह की साधना आप लोगों के लिए, जो कि रक्त चंदन की जो माला होती है, जो कि बहुत ही सस्ती आती है, उससे आप कर सकते हैं, जिससे कोई भी अशुभ फल ना हो। जय श्री कृष्ण।